Hello, my dear students. I'm Zainab Hassan. How are you all? I hope you all are very well at your home and you are taking care of yourself as well as of your family members. So today in this video we are going to start the chapter first of class 9 science and the name of the chapter is matter in our surroundings. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो matter in our surroundings पढ़ने जा रहे हैं जो कि फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10 के साइंस का केमिस्ट्री का फर्स्ट सेक्शन है। तो सबसे पहले क्या बात आती है मैटर। व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या होता है? यू मस्ट हैव स्टडीड इट इन योर लोअर क्लासेस मीन्स 6 to 8। तो वहाँ पे मैटर आपने पढ़ा होगा एनीथिंग विच हैज़ मास, कोई भी चीज़ जिसके पास मास होता है, मतलब उसका कुछ ना कुछ मास है कि भाई ये इतने ग्राम्स की है, ये इतना kg की है, तो वो एंड विच ऑक्यूपाइज स्पेस मतलब वो जगह घेर रही है, तो वो क्या होगा हमारा, दैट विल बी नोन एज द मैटर। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है आपके पास, इस पेन का कुछ ना कुछ वेट तो होगा, कुछ ना कुछ मास तो होगा, तो इसके अंदर मास है और ये जगह भी घेर रहा है। आप देखो मैं अगर इसको यहाँ पे रख रही हूँ तो इसने सारे मेरी जो लाइन जो ये लिखा हुआ है ये कवर अप कर लिया है, मीन्स ये स्पेस इसने ले ली है। तो ऐसी हर वो चीज़ जो स्पेस ले रही है और जिसके अंदर मास है वो सब मैटर होगी। ओके, अब ये जो मैटर होता है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। इस मैटर को 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस जो होती हैं ये 3 स्टेट्स हैं मैटर की। इनके साथ साथ गैसेस से 2 और स्टेट निकल करके आती हैं। वो 2 स्टेट्स क्या हैं? वन इज़ प्लाज्मा, यू मस्ट हैव स्टडीड, आपने कभी सुना होगा प्लाज्मा के बारे में, एंड द वन इज़ बोस-आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। एक होती है प्लाज्मा और एक होती है बोस-आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। ठीक है, इनके बारे में वी विल स्टडी फर्दर, डिटेल्ड में सब सारी स्टेट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। इन सम बुक्स इट इज़ रिटन दैट देर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, बट द मेन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ये 3 मेन स्टेट्स जो है स्टेट्स होती हैं मैटर की जिनमें वो एग्जिस्ट करता है। आपने देखा होगा आपके अराउंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सॉलिड हैं, चाहे आप अपने रूम में अभी जहाँ आप बैठे हैं आप देख सकते हैं वहाँ पे चेयर है, टेबल है, बेड है, पेन है, देर आर मेनी थिंग्स विच आर सॉलिड इन स्टेट। लिक्विड, यू आर हैविंग वाटर, आपके पास पानी है ना, यू आर टेकिंग मिल्क, आपकी मदर आपके लिए मिल्क लेकर के आएंगे, दैट इज लिक्विड स्टेट। एंड द गैसेज ऑल्सो, यहाँ पर गैसेज भी हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज एंड एवरीथिंग इज सराउंडिंग द एयर हेयर, तो वो सब चीज़ क्या है? दीज आर द स्टेट्स ऑफ मैटर। ये सारी चीज़ें मैटर में इंक्लूड होंगी। ओके, अगर हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट्स की, सबसे पहले हम लेते हैं सॉलिड स्टेट। व्हाट इज़ द सॉलिड स्टेट? सॉलिड स्टेट इज दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। जो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलकर के वो मैटर बना है आर टाइटली पैक्ड। अगर आप इफ़ यू डोंट नो अबाउट द पार्टिकल्स के बारे में अगर आपको पता नहीं है, आई टेल यू कि ये पार्टिकल्स क्या होते हैं। पार्टिकल्स होते हैं कि जो मैटर है हमारा जिन चीज़ों से मिल कर के बना है, ओके, वो पार्टिकल्स कहलाए जाते हैं। मतलब आपको कहना चाहिए चाहे वो कोई भी मैटर है, सपोज एयर है तो एयर के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो सब उसके पार्टिकल्स हैं जिन चीज़ों से वो मिल कर के बना है। तो जो सॉलिड स्टेट होती है उसमें ये पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं। उसके अलावा अगर हम कंबाइंडली बात करें कि भाई जो ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट्स होती हैं, इन सॉलिड, लिक्विड, गैसेस स्टेट के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो वो क्या होती है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, वो हमेशा मूव करते हुए दिखेंगे। आपको ये पेन जो है ये सॉलिड स्टेट में है, रिजिड दिख रहा है, बट इसके अंदर भी जो पार्टिकल्स हैं दे आर कंटिन्यूसली मूविंग विच वी कैन नॉट सी, बट क्योंकि इसके पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हैं इस वजह से हमें ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं हो रही है, बट यहाँ पर ये चीज़ ऑब्जर्व होती है। ओके, उसके बाद पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होती है। अब भाई स्पेस होती है तभी तो पता चला दे आर टाइटली पैक्ड और लूजली पैक्ड और फ्री टू मूव। ओके, नाउ we have the third one, and the third one is they have some forces of means intermolecular space उनकी हो गई, दे आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग, मूवमेंट हो गया, दे अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा भी हो सकती है किसी में कम होती है, किसी में बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। यही चीज़ों को देखते हुए हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं। सॉलिड स्टेट में क्या है? द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं। ओके,
पहली बात तो इसकी ये हो गई। दूसरा, द सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड्स जो होते हैं उनकी फिक्स्ड शेप होती है और फिक्स्ड ही उनकी वॉल्यूम होती है। ओके, फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम उनकी होती है। द थर्ड वन इज दे आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। क्योंकि उनके पार्टिकल टाइटली पैक्ड हैं तो वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपने देखा होगा सारे सॉलिड्स हार्ड और स्ट्रॉन्ग हैं एक्सेप्ट सम पोरस सॉलिड। जैसे कि स्पंज होता है, स्पंज सॉलिड होता है बट वो पोरस सॉलिड्स है, उसके अंदर कुछ एयर स्पेसेस हैं जिसकी वजह से एयर जाने की वजह से वहाँ पे दैट मेक्स इट स्लाइटली कंप्रेस्ड, वो उसे कंप्रेस्ड बना देता है। ओके, द फोर्थ वन इज दे हैव लार्जेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन देयर पार्टिकल्स, वो सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है। दे हैव लार्जेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है उनमें? लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से तो ये हुआ है कि जो पार्टिकल्स हैं सारे टाइटली पैक्ड हैं। आप देखिए ऐसे, हाउ कि ये पार्टिकल्स हैं जैसे सपोज सॉलिड्स के, तो ये टाइटली पैक्ड है। अब टाइटली पैक्ड क्यों है? कि भाई यहाँ पे अट्रैक्शन था, उनमें अट्रैक्शन होने की वजह से वो टाइटली पैक्ड हो गए इसके साथ ऐसे आकर के, क्योंकि अट्रैक्ट करते जा रहे हैं, टाइटली पैक्ड होते चले जा रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है कि जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड स्टेट के वो क्या हैं? दे आर टाइटली पैक्ड। इसी वजह से उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा थी, इसलिए ये टाइटली पैक्ड हुए। दो बातें आपको यहाँ इस डायग्राम से क्लियर हो गई। अगर हम अदर इसकी देखें, स्पेस, दे हैव नेग्लिजिबल इंटरमॉलिकुलर स्पेस। ये जो आपको डार्कन पार्ट दिख रहा है ना, ये वाली स्पेस जो होती है सॉलिड्स के अंदर नेग्लिजिबल होती है। मीन्स दे हैव नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल किसे कहते हैं? ना के बराबर। नेग्लिजिबल जो है इसमें इंटरमॉलिकुलर स्पेस होती है, इसके मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस है ना बहुत कम है, ठीक, ना के बराबर है तो, बट बहुत थोड़ी, क्योंकि ये टाइटली पैक्ड है, इंटरमॉलिकुलर स्पेस इसमें कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है। नेक्स्ट इसमें क्या आ जाता है? दे आर कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। वो कंप्रेस नहीं हो सकते हैं। सारे सॉलिड्स जो होते हैं दे आर नॉट कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड का मतलब है वो दबाव नहीं डल सकता, उन पर प्रेशर नहीं पड़ सकता है। लेकिन मैंने आपको पोरस सॉलिड्स के एग्जांपल बताया, स्पंज को आप दबा सकते हैं, उस पर दबाव डाल सकते हैं, बट नॉट ऑल द सॉलिड्स। द सेवेंथ वन इज दे कैन नॉट फ्लो। सॉलिड्स जो होते हैं अपने आप से फ्लो नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या हो रहा है कि वो फ्लो, जैसे लिक्विड है आपका पानी है, वो फ्लो कर जाएगा बट इट विल नॉट बी एबल टू फ्लो। सो एंड द एट्थ वन इज इट हैज़ द हाई डेंसिटी। जो सॉलिड्स होते हैं ना उनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है और डेंसिटी हाई होने की वजह से वो कम जगह घेरते हैं। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। जगह कि जितना भी मास है वो वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, वॉल्यूम ज़्यादा है डेंसिटी कम होगी। मतलब कम जगह घेर रहा है तो डेंसिटी ज़्यादा है, कम ज़्यादा जगह घेर रहा है तो डेंसिटी कम है। आपने देखा होगा 1 kg अगर हमारे पास आयरन है वो कम जगह लेगा, जबकि 1 kg अगर हम कॉटन ले रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा जगह घेरता है, भले ही वो, लेकिन दैट इज़ नॉट हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, तो इस वजह से उसमें डिफरेंस आ जाता है। ओके, so this one is about the solid state, and in our next video we are going to start our liquid and gaseous state. Till then, have a very wonderful day ahead.